आज आ रहे हैं और बात करेंगे सीयूईटी यूजी के बारे में। एग्जाम जो है इकोनॉमिक्स वाला, तो उसका सिलेबस क्या होता है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो फर्म्स के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल फर्म्स, क्योंकि ये तो सबका नहीं होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, 4 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, वाई टू प्रोड्यूस। ये 4 चीजें हमको देखना पड़ता है। फिर आता है हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, मतलब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम और डिमांड, मतलब कैसे कंज्यूमर, हम लोग 2 चीजें पढ़े हैं, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। मतलब जो यूटिलिटी जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग 3 चीजें खाए तो 3 चीजें गिन सकते हैं, वैसे ही इजी तरीके से कि क्या होता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। 1 और 2 कमोडिटी केस होता है। डिमांड, अब डिमांड हम लोग ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है मार्केट डिमांड, मतलब जो 4 लोगों का डिमांड और 5 लोगों का डिमांड, मतलब एक से ज्यादा जो लोग हैं उनका डिमांड हम जब गिनते हैं वो हो जाता है मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बहुत कुछ हो सकता है, प्राइस हो सकता है, खुद का प्राइस हो सकता है, दूसरे कमोडिटी का प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, स्नोब इफेक्ट, वो सब तो है ही। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलोंग मतलब इंक्रीज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस इलास्टिसिटी ऑफ पी, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक, 3 मेथड होते हैं। और फिर आर की इलास्टिसिटी वो भी होता है। तो ये सब इजी क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा नेशनल इनकम और रियल एग्री, वो मैक्रो में होता है, हमको सभी को पता है कि वो मैक्रो में आता है। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्री मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही होता है जो एग्रीगेट लेवल में होता है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जैसे जीडीपी क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस हमको पता ही है। मार्केट प्राइस मतलब जो लोगों को देना पड़ता है, और फैक्टर कॉस्ट मतलब जो इनपुट कॉस्ट होता है। फिर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम गिनना। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉय, इसमें आता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनके कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमको पता है, एमपीसी और एमपीएस, और वो फॉर्मूला भी पता है ना, एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, 2 सेक्टर मॉडल का कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड एंड मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। फिर आता है हम लोग जो वाला, फिर आता है जो कॉन्सेप्ट, वो होता है मनी। कैसे आया, ऑब्वियसली बटर सिस्टम से आया। बटर सिस्टम क्या होता है, पहले क्या होता था, ऐसा पैसा नहीं था तो बटर सिस्टम फॉलो किया जाता था। मतलब हमको 2 केजी चावल चाहिए, आपको 2 किलो आलू चाहिए, तो 2 केजी चावल आप मुझे दे दीजिए, 2 केजी आलू। तो इससे क्या होता था कि ठीक से डिनोमिनेशन नहीं होता था। अगर एक चीज का दाम है 2 रुपया, तो हमको पता है कि अच्छा ये जिसका दाम है भी 2 रुपया, उसका दाम है भी, लेकिन वो इसलिए वी हैव टू गेट इनटू समथिंग व्हिच विल बी अ common denomination for everything, so we can adjust and we can work accordingly, so that's how। फिर 2 टाइप के जो बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक मतलब हमारा टैपेक्स बैंक, उसको पढ़ना है, और कॉमर्शियल बैंक को पढ़ना है, मतलब उसका मीनिंग और फंक्शंस क्या क्या होता है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी, मतलब मीनिंग और उसके कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीव्स लाइक रेवेन्यू, कैपिटल। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलिए या कुछ भी बोलिए, बजट। लेकिन हाँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम लोग पीजी में पढ़ेंगे, सीयूईटी पीजी में है जब हम लोग, तब हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। इंडियन को यूजीसी नेट फिर होता है, क्योंकि लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वो सब के लिए एग्जाम देते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। फिर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान, नॉन प्लान क्या होता है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंटल क्या होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट की ज्यादा, मतलब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जो जिससे ज्यादा होगा अकॉर्डिंगली ये डेफिसिट में जाएगा या फिर ये सरप्लस में जाएगा। अब कब सरप्लस में जाएगा, जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होगा
तब होगा डेफिसिट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। और तभी जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तब हो जाएगा सरप्लस, क्योंकि ज़्यादा अर्न हो गया। सिंपल। फिर आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल होता है, छोड़ दिया है जो करो। अकाउंट होता है ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज एक्सेस रेट इश्यूज, वो वाला आता है। इंडियन इकोनॉमी, ये हर टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, a brief introduction of the state of the Indian economy on the eve of independence, Indian economic system and common goals of 5-year plans. We all know 5-year plans went up and came Niti Aayog. So that is also you need to study. What are the main features, policies of agriculture, shared institutional aspects, new agriculture strategy, industry, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 और तो ये भी पढ़ना है। फिर जो आता है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी की पोवर्टी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोवर्टी। मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि दो तरह के पोवर्टी होता है, एब्सोल्यूट पोवर्टी, रिलेटिव पोवर्टी। व्हाट आर द मेन प्रोग्राम्स फॉर पोवर्टी एलिवेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया में क्या होता है, कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, और इश्यूज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। सो यही है पूरा सिलेबस CUET UG के लिए, एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।